Hello everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. So yes children, हमारा जो चैप्टर है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ह्यूमन के बारे में, राइट। तो हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से और अब हम आ गए फर्स्ट ह्यूमन पे, राइट। तो यही है चेंजेस, यही है जो एवोल्यूशन है, इसी के बारे में जो ये चैप्टर है वही है। तो भाई शुरुआत से शुरू किया था हमने कि यूनिवर्स कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये पृथ्वी कैसे बनी, इस पे सबसे पहले जो जीव आया वो कौन सा आया और उसमें कैसे चेंजेस आते गए और ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई, राइट। तो इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर बहुत, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर था आपको जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स थे, एंड मेक श्योर टू अटेंड दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन, क्योंकि तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ओके। बीच से पिकअप नहीं करो कुछ भी स्टार्ट से शुरू करो, ओके। सो यस, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट ह्यूमन। यस, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किस तरह से जो एवोल्यूशन आए हैं एक ह्यूमन बीइंग में, किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। स्टार्टिंग हुई थी भाई एप्स से, चिंपैंजीज और ये वो 8 मिलियंस ईयर्स अगो, राइट। फिर उसके बाद से किस तरह से चेंजेस आते गए। इनफैक्ट हमने अफ्रीका की बात की थी कि वहाँ पे जो एक जो लोग आए थे उन्होंने माइग्रेशन किया टुवर्ड्स दी अदर कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया में, और फिर वो वहाँ पे आके बस गए, ठीक है। सो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि बोली गई कि ऐसा ऐसा हुआ, एंड एविडेंस क्या है भाई इस थ्योरी का, क्योंकि पास में तो कोई था नहीं, ना कैमरा ना मोबाइल ना कुछ, तो ये एविडेंस कहाँ से मिला, फॉसिल्स से मिला, उनकी बोन्स और उनका पूरा जो स्केलेटन है उसके थ्रू, या फिर उनकी पेंटिंग्स से मिला, उनकी जो रॉक पेंटिंग्स और ये वो सारी चीज़ें। केव्स में वो रहते थे तो वहाँ पे पेंटिंग्स करते थे, तो केव पेंटिंग से ये सब एविडेंस है ना। सो हमने एविडेंस जुटाए उनके। सो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ह्यूमन के बारे में, ठीक है, कि एक प्रॉपर जो एक मॉडर्न मैन है उनका जो वहाँ तक हम पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, ओके। सो हमने ये जो बात की थी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में, सो हमने देखा था कि स्टेजेस में हमने डिवाइड किया था, ओल्ड स्टोन एज, फिर ह्यूमन बीइंग विद स्किल्स, फिर ह्यूमन बीइंग जो है वाइस ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया था टाइम पीरियड। कैलेंडर भाई थे नहीं उस टाइम, सो इसी तरह से हमने अपना काम चलाया, स्टडी की, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, जो लास्ट लेक्चर था उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे जो हमारा स्टेज था, जो फाइनल स्टेज था इनफैक्ट एवोल्यूशन का। सो उसमें हम बात करेंगे द फर्स्ट स्कल, द स्कल ऑफ नीदरलैंड मैन, नीदरलैंडर्स। तो ये देखो आप, कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, इस तरह से इनका बॉडी है। अगेन बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन इन्होंने भी नहीं हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बट येस ये भी वही हंटिंग वंटिंग ही करते थे, लेकिन ये थोड़ा सा और डेवलप हो गया था। इनका जो बॉडी और इनका जो उनका फेस है वो कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग जैसा होने लगा था, ठीक है। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। सो नीदर वैली जर्मन, तो ये जर्मनी की बात हो रही है भाई, ठीक है। जो नीदर वैली है वहाँ की बात हो रही है। तो इन्होंने क्लोथ बनाना शुरू किया, कपड़े। अब ऐसा कैसे कपड़े मैम कैसे बना लिए, उनके पास क्या था, सिल्क और ये कॉटन और ये सब था उनके पास, शर्ट पैंट और उसमें बटन्स और ये सब चीज़ें उन्होंने बना ली मैम, ऐसे कैसे अचानक से मैम। सो अचानक से तो भाई इतने ज़्यादा डेवलप होंगे नहीं वो, क्योंकि कोई ऐसा उनके पास वो नहीं था ना, उनके पास कोई ऐसा वो नहीं था, क्या बोलेंगे, ना उनके पास इंडस्ट्रीज़ थी, ना उनके पास ऐसा कुछ मशीन्स थी, या मशीन्स वगैरह थे नहीं, तो वो अचानक से तो नहीं बनाएंगे। सो उन्होंने जो कपड़े बनाने शुरू किए, कि कपड़े पहनने शुरू किए, सो उसके ये कैसे शुरू किए, एनिमल के स्किन से, क्योंकि भाई एनिमल जो है इनका बहुत साथ दे रहा था। शुरुआत से हमने देखा है कि जो एनिमल हैं वो एनिमल एक मेजर रोल प्ले करते हैं इनकी लाइफ में, है ना, क्योंकि एनिमल को ही वो हंट करते थे और उसी से उनका फूड का काम चलता था। इनफैक्ट जो माइग्रेशन हुआ वो भी एक इन्हीं की वजह से हुआ कि एनिमल शायद हमें वहाँ पे और मिल जाए, वैरायटी मिले, तो इसी वजह से उन्होंने माइग्रेशन भी स्टार्ट किया। सो एनिमल अगेन यहाँ पे भी उनका काम कर रहा है, एनिमल ही, जो एनिमल की स्किन है तो उससे उन्होंने अपना कपड़ा बनाना शुरू किया, ओके।
जो कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सो जो इनफैक्ट जाड़े की अगर हम बात करें, ठंड में जो वूल होता है तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग हम उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको कपड़े जो ऊनी कपड़े हैं, सो वो भी हमें किन से मिलता है भाई, एनिमल से मिलता है। आज के टाइम में वी नो दिस वेरी वेल, बट उस टाइम पे इन्होंने ही जो है शुरुआत की थी इस सारी चीज़ों की, ठीक है। सो थोड़ा इतना इवॉल्व हुए, ये इतना डेवलप हुए। देन लिव इन केव्स एंड टेंट्स, तो अगेन इन्होंने भी शेल्टर की इम्पोर्टेंस को समझा और उसको कंटिन्यू किया कि खुले में रहने से अच्छा है भाई हम केव में रहें, ठीक है। चलो सो द फर्स्ट ह्यूमन, चलो तो फर्स्ट ह्यूमन की बात कर लेते हैं। सो थ्योरीज ऑन द प्री हिस्ट्री एंड अर्ली मैन कॉन्स्टेंटली चेंजेस एज अ न्यू एविडेंस कम्स टू लाइट। यस, तो ये थ्योरीज जो है भाई पहले कुछ कहीं फिर कुछ कहीं, क्योंकि टाइम के साथ जो एविडेंस जैसा हमें मिलता गया, प्रूफ हमें मिलता गया, जो सॉलिड प्रूफ हुआ उस पर हमने सही माना, राइट। तो जो पुराना वाला था वो थोड़ा सा हमने उसको माना कि नहीं ये वाला प्रूफ जो है वो मोर सॉलिड है, वो ज़्यादा क्लैरिफाई करता है इस चीज़ को, सो हमने उस पर माना, तो वही सेम चीज़ लिखी है। सो कुछ ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये जो थ्योरीज दी हैं फर्स्ट ह्यूमन और उनके बारे में, इनफैक्ट सो द मैन बिहाइंड ऑल दीज स्टडीज, ऑल दीज रिसर्च इज, ये थे वो, ठीक है। इनका नाम था लुइस, यस, सो इनका नाम था लुइस लीक्री, ओके। सो ये एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सारी स्टडी किया था, ठीक है। सो स्टेज 5, तो ये कुछ फाइनल स्टेजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो अगर हम स्कल की बात करें, सो हमारा जो स्कल है अगर हम देखें आज के टाइम में तो वो काफ़ी डिफरेंट है पास्ट से, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था भाई एप से, चिंपैंजीज से हमने स्टार्ट किया था और वहाँ से हम आज यहाँ पहुँचे हैं, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है स्कल में। सो एज यू कैन सी आज हमारा ऐसे है, ठीक है, इस तरह से हम कुछ लगते हैं, हमारा जो स्कल है पूरा वो इस तरह से है। सो अब हम बात करेंगे क्रो मैग्नॉन्स, तो ये क्या है, होमो सेपियंस, सेपियंस, ये हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मैन की। अगर हम बायो में बात करें, सो मैन की अगर हम बात करें, जब भी ह्यूमन बींग्स की साइंटिफिक नेम, इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम भाई हर चीज़ का होता है, मैंगोज का, फ्रूट, एनिमल, हर चीज़ का, इनफैक्ट फ्लावर का भी। सो उसी तरह से ह्यूमन बींग्स का भी है, तो होमो सेपियंस, सेपियंस ये उसका साइंटिफिक नेम है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे इनफैक्ट आगे, अभी जब पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, साइंटिफिक नेम के बारे में। सो ये हम मॉडर्न मैन की बात कर रहे हैं। इसमें देखो वाइस ह्यूमंस, यस, 2 बार वाइस लगा है भाई, डबल वाइस हो गए, वाइस स्क्वायर हो गए हम लोग, ठीक है। इसके पहले हम सिर्फ वाइस थे, अब हम डबल वाइस हो गए, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं टाइम के साथ, राइट। ये प्रूव करते हैं ये चीज़। सो यस, हम बहुत ज़्यादा वाइस हो गए हैं, वाइस स्क्वायर ह्यूमन हो गए हैं, अब हमारे पास ज़्यादा नॉलेज आ गई है। सो जैसे हमने कपड़ा पहनना शुरू किया, हमने हंटिंग शुरू किया, हमने एक शेल्टर में रहना शुरू किया, तो अब हम थोड़ा सा ज़्यादा वाइस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा और चीज़ें नई डिस्कवर करेंगे। लेट्स सी अब ये क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो अब आता है भाई न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन बाय द नेम इटसेल्फ, अब ओल्ड था, हम इसके पहले ओल्ड पढ़ रहे थे, अब हम न्यू पढ़ेंगे, नया नया सब, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं नियोलिथिक, नियो है ना, न्यू बाय द नेम इटसेल्फ, न्यू मतलब न्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे समझ लो शायद पास्ट में न्यू को वो लोग नियो कहते होंगे, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया, ठीक है। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, स्टोन। चलो जैसे लिथोस्फेयर था ना, हम अपने जब लैंड की बात कर रहे थे, लिथोस्फेयर, लिथोस मतलब सॉइल, स्टोन, उसी से वही लिथोस आया। चलो सो ये कुछ टाइम पीरियड है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बट स्टिल है तो पुराना ही, कल परसों की बात नहीं है ये, बट येस एज कम्पेयर टू द पास्ट जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी, तो ये भाई न्यू है ही है, ठीक है। सो ग्रेजुअल शिफ्टिंग फ्रॉम द नोमैडिक लाइफस्टाइल, अब देखो शिफ्ट हुआ, पहले ये पास्ट है, जो पास्ट में हम पढ़ते आए हैं अब तक जो हमने पढ़ा, नोमैडिक लाइफस्टाइल, नोमैडिक का मतलब भाई एक से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर,
है ना। तो एक से दूसरी जगह जो ये माइग्रेशन था वो थोड़ा रुका, चेंजेस हुआ, शिफ्ट हुए। देन हंटिंग और गैदरिंग। अब देखो शुरुआत जो हुई थी वो हंटिंग से हुई थी कि जो आपके एनिमल हैं उनको वो हंट करते थे, उसके लिए उन्होंने वेपन्स बनाए, स्टोन से बनाए, है ना, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ की। तो वहाँ से थोड़ा सा वो शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँचे, आज ये न्यू है। तो ये आए स्टेशनरी लाइफस्टाइल और सेटल्ड। अब इन्होंने सोचा कि इधर से उधर घूमने भटकने से अच्छा है तो एक जगह हम क्यों ना सेटल हो जाएं। तो यस, अगर हम आज ह्यूमन बीइंग, अगर हम आज की बात करें तो हम सब भाई चाहते हैं सेटल होना, अपनी लाइफ में सेटल होना है। तो ये जो सेटल होना है शायद हमें इन्हीं से मिला होगा ये थॉट जो है। सो जो हमारे न्यूलिथिक एज है, जो हमारे न्यू स्टोन एज है, तो वहाँ के जो ह्यूमंस थे, होमो सेपियन जो कि एक्स्ट्रा वाइज हो गए। सो उन्होंने सोचा लेट्स जस्ट सेटल डाउन, ठीक है, फैमिली बनाते हैं, ठीक है, एक अपनी छोटी सी परिवार, छोटा परिवार बनाते हैं, लेट्स जस्ट सेटल डाउन। अब माइग्रेशन में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन्होंने एक लाइफस्टाइल चूज़ की, ठीक है, सेटल होना चाहा, और उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग से वो थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। ये जो सिर्फ एनिमल पे ही वो डिपेंड करते थे, तो एनिमल से थोड़ा सा वो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यस, वो जो क्रॉप होती है जो आज के टाइम में हम सब हम सब अपनी डाइट में उसको यूज़ करते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी जो क्रॉप्स हैं, सो उन्होंने उसको स्टार्ट किया, उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया उन सब क्रॉप का, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, अंडरस्टूड। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन मतलब उन्होंने पालना शुरू किया एनिमल्स को, क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे बच्चे, वो उन्हें मार रहे थे, हंट कर रहे थे, है ना। सो अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया, डोमेस्टिफिकेशन, मतलब उन्होंने पालना शुरू किया एनिमल को। जैसे आज के टाइम में डॉग और ये सब तो बहुत कॉमन है, तो इन्होंने भी स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट वो ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो लायन को पाल लेंगे वो ऐसे एनिमल को पालेंगे जो कि उन्हें ज़्यादा हार्म ना करे भाई। तो उन्होंने जैसे, और उससे उन्हें बेनिफिट मिले, तो जैसे उन्होंने गोट हो गया, उसको पालना शुरू किया क्योंकि उससे उन्हें मिल्क मिल रहा। देन काऊ हो गया, वो भी अगेन हैन हो गया, उससे उनको जो उनका फ्लैश है वो उनको यूटिलाइज कर सकते थे। तो उन्होंने अब जो एनिमल्स हैं उनको हंट करने के बजाय उनको पालना स्टार्ट किया, ओके, और उससे जो उनके प्रोडक्ट थे उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से देखो ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो गई, यही होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब एक से दूसरे में शिफ्ट कर जाना, कि आप जो पहले कर रहे थे, ठीक है, आप जो पास्ट में कर रहे थे उससे आपने चेंजेस ला करके कुछ नया किया, ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रेजुअल शिफ्टिंग, ठीक है। तो पास्ट में भाई ये माइग्रेट कर रहे थे, इधर से उधर भटक रहे थे, पास्ट में ये हंट कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, और गैदरिंग। तो उन्होंने उससे शिफ्ट होकर के अब उन्होंने एक सेटल लाइफ जीना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि लेट जस्ट सेटल हो जाते हैं, इधर से उधर भटकते नहीं हैं। और फिर उन्होंने एग्रीकल्चर, अब जहाँ पे वो रह रहे हैं वही के उसी के आसपास, ऐसा तो नहीं है कि वो रह रहे हैं एशिया में तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूरोप जाते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, उन्हें जाने में भाई जन्मों लग जाएंगे। तो वो जहाँ पे रहने उन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्होंने अपना शेल्टर ढूंढा, घर ढूंढा, वहीं पे उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। अगेन कोई ऐसा टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ना ऐसा फर्टिलाइजर्स था कोई, बट स्टिल ये इसीलिए ना डबल वाइज इन्हें बोलते हैं, बिना इन सब चीज़ों के, बिना इन टेक्नोलॉजीज़ के इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया। इनफैक्ट आप हिस्ट्री में भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, ओके, वीट और ये सब की जो क्रॉप प्रोडक्शन है इन्होंने स्टार्ट किया था सिविलाइजेशन की जब आप पढ़ोगे, सो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है। सो वहाँ से भी यहाँ पे रिलेट करना कि हाँ मैम ने पढ़ाया था न्यू स्टोन एज, राइट। चलो, सो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब देखो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर आया तो ये एक रेवोल्यूशन ही है भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आज देखो, रेवोल्यूशन ये होता है कि अचानक से चेंज आए और वो चेंज इतना अच्छा रहे कि वो टाइम के साथ कंटिन्यू हो, ठीक है, टाइम के साथ उसमें चेंजेस एडवांस हो वो,
तो ये इसी को हम बोलते हैं भाई। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया क्योंकि एग्रीकल्चर उसी टाइम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड प्लांट्स हैं ये सब तो होंगे उस टाइम पे भी, क्योंकि ये तो वाइल्ड है भाई, तो इनको ऐसा एज सच इनको प्रॉपर उसकी ज़रूरत नहीं नरिशमेंट की कि कोई एक्स्ट्रा आए उन्हें उनको प्रॉपर नरिश करे, और ये वो वाइल्ड है भाई, तो वो नेचर है, तो वो हो गए ऑलरेडी। तो उन्होंने शायद उससे देखा होगा, सोचा होगा कि अच्छा ये ऐसे हो सकते हैं, क्यों ना हम भी करें, शायद ऐसा कुछ थॉट आया होगा उन लोगों के टाइम में, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में। सो यस, इसी को हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। सो अगेन अबाउट 8000 to 5000. So agricultural development independently in different parts of the world, and yes again ये जो है ये different parts में हमारे इस world में ये जो है एग्रीकल्चर होने लगा। एक का देखा देखी, जिस देखो जैसे मान लो एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ चलो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया और 10 लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने एग्रीकल्चर में हेल्प किया। बट जब वो क्रॉप मिलने लगी तो उसका जो मटेरियल उन्हें मिला, जो आउटपुट मिला, वो 10 में से 8 लोगों को मिला और 2 लोगों को नहीं मिला। उन्होंने कहा तुमने मेहनत कम की है तो इसलिए हम तुम्हें नहीं देंगे। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो उन्होंने भाई, अब वो इतने नहीं थे कि चलो फाइट करें, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो ऐसा है, हम सीख तो गए हैं कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, चलो हम दूसरे जगह पे चलें, है ना। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट कर लिया, वो जहाँ पे रहते थे तो वहाँ से वो 2 लोग उठ करके कहीं और चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि ऐसे 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 होगा। तो अब वो 2 लोग वहाँ के हेड बन गए, क्योंकि हमने बताया है तो हमारा ये पूरा हक है। तो अगेन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सीखा, लेकिन उन्हें जब इक्वल वो नहीं मिला तो उन्होंने सोचा चलो हम अब दूसरी जगह चलें। इस तरह से जो ये नॉलेज है ये बढ़ती चली गई, अंडरस्टूड, ये एक जगह पे स्टिक नहीं रही, तो ये इसी तरह से बढ़ती चली गई। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो ऐसे ही भाई दुनिया चल रही है ना। एक कंपनी ने आपको आप लोगों ने मिलके टीम ने मिल करके काम किया, बट जो क्रेडिट था वो बॉस ने सिर्फ 2 लोगों को दिया और 2 लोगों को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कहा चलो हम कंपनी छोड़ देते हैं, हमारे पास ये नॉलेज है, हमने ये कोर्स की इसमें नॉलेज है, तो हम ये वाली नॉलेज कहीं दूसरी कंपनी को उसमें यूटिलाइज करके उन्हें बेनिफिट देते हैं। इसी तरह से आज होता है, इसी तरह से पास्ट में भी होता था, अंडरस्टूड। चलो, सो यही है। और एक और चीज़, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या है, ये भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि जैसे एग्रीकल्चर इन्होंने कर लिया, ठीक है, फील्ड में एग्रीकल्चर कर लिया, बट उसके बाद से जो ज़मीन है वो उन्हें लगा कि जो क्रॉप है वो बंजर हो रही है, ठीक है। वहाँ पे अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे और हम क्रॉप नहीं उगा सकते, तो क्या करते हैं वो लोग, उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। और जलाने से क्या होता है, जो सॉइल है उसमें थोड़ा सा नमी आ जाती है और वो बाद में आकर के फिर से उसमें फार्मिंग कर सकते हैं। बट अगेन ये अगर ज़्यादा टाइम तक आप कंटिन्यू करोगे सो ये हार्म करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है, जैसे झूम फार्मिंग होता है, झूमिंग, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो है आपका यही है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो पास्ट में भी जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो भी यही चीज़ होती थी, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड लिखा है कि कब कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो देखो मिडिल ईस्ट में 8000 अराउंड हुआ और इंडिया में 7000 के अराउंड। दिस इज़ ग्रेट इनफैक्ट, क्योंकि अमेरिका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया इन सब में बाद में हुआ। इंडिया में इनफैक्ट ये सारी चीज़ें पहले हुई। दैट इज़ वाई हम बात करेंगे जब हिस्ट्री में तो सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो थी वो इंडिया की थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ऑल दीज थिंग्स, ढोलावीरा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो मैन है उन्होंने प्रॉपर सेटल होना शुरू किया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि इन्होंने सेटल होना शुरू किया, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में करना शुरू किया, तो ये एक सिविलाइजेशन ही हुआ, राइट। वो सिविलाइज्ड हो गए, सिविलाइज्ड मैनर में उनकी इस लाइफस्टाइल चलने लगी। देन एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया इस तरह से। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी पहले इनफैक्ट, ओके। सो यस चिल्ड्रन, तो देखो अब हम अगर स्कल की बात करें तो स्कल में भी भाई मेजर चेंजेस आए थे, हैबिट के साथ साथ जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आए हैं ह्यूमन बींग्स के। तो देखो इस तरह से, ये देखो ये होमोसेपियन, ये वाइस मैन है, ठीक है। तो ये वाइज मैन है, जो अगर हम आज प्रेजेंट मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारा सबका स्कल कुछ ऐसा रहता है, ठीक है।
सो बट पास्ट में ये ऐसा कुछ था, ठीक है। ये देखो आप, ये अपना जो चिंपैंजीज और एप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, फिर उसमें ये सारे जो चेंजेस हैं वो आते गए और ये हैं हम मॉडर्न मैन, राइट। सो अब होमोसेपियन fossils date to this year ago. Human evolution is influenced by the by a tool-based culture. There is a trend toward increase in the brain size in the hominids. So yes, ये जो है ये हमें कैसे पता चला कि पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में ऐसा हुआ और बीच के ये जो है इसमें ऐसा था। सो ऑब्वियसली हमें फॉसिल्स के थ्रू मिला। फॉसिल्स क्या हुआ? फॉसिल्स मतलब कि जब डेथ के बाद जो उनकी बॉडी थी, ठीक है, वो बरीड हो गई सॉइल में एंड उसकी में क्या हुआ कि जो उसके स्केलेटन थे, उसके जो बोन्स थे, उनकी स्टडी हुई तो हमने देखा कि उनका जो स्ट्रक्चर था बोन का, बिकॉज बोन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बोन तो ऐसे आपका मिल नहीं जाती, तो बोन का स्ट्रक्चर हमने देखा कि इस तरह से उनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। पास्ट में तो उनकी स्टडी हुई तो हमने देखा किस तरह से एक मैन जो है, मैन स्कल, वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। देन ऑर्थोपॉइड्स आर ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, यस। तो अब कह सकते हैं कि जो हमारे जो हमारा मैन है वो उनके जो एंसेस्टर्स वो कौन से हुए बच्चे, वो यही सब हुए, हमारा जो मंकी हैं और ये आपके चिंपैंजीज हैं, एप्स हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है मैम, राइट, कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो वही हैं और जो जीन है हमारा उन्हीं से हमें मिला है। तो सेम चीज़ है, ये जो चार्ट है आपका, आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा सिमिलर है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर वेरी वेल नाउ, आप समझ सकते हो इसको। बट येस, कुछ इनमें से एक्सटेंड भी कर गए हैं, अगेन उनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो गया तो वो एक्सटेंड कर गए, विलुप्त तो हो गए, ठीक है। बट उनकी एविडेंस हमें किससे मिला? फॉसिल्स के थ्रू, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू, ओके। सो ये है हमारा ये चैप्टर। देन जो ल्यूसी है, एज यू कैन सी, ये देखो इस तरह से चिंपैंजी हमारा जो कि 3 फुट टॉल है, ओके। देन ये पूरा एवोल्यूशन है, हमारे जो मैन है, जो हमारा जो चैप्टर है उसकी समरी है, ठीक है। सो हमने इनकी बात की, इनमें जॉ बोन आने लगी, फिर हमने और थोड़ा सा आगे बढ़े कि टूथ आने लगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ने लगे कि मॉडर्न एप में ये कन्वर्ट होते गए, फिर उसके आगे बढ़े तो ये कुछ इन्होंने अपने हाथों का यूटिलाइज करना शुरू किया, उंगलियों का, कि वो उसको पिक करने के लिए यूटिलाइज करने लगे। इतना उनमें समझ आ गई कि उन्होंने सोचा कि जो हाथ है हमारा उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ चीज़ उठाने के लिए, राइट। तो इसीलिए इनको पिकिंग मैन बोलते हैं, क्योंकि ये उठा रहे थे, सामान यूज़ कर रहे थे। फिर देखो नीदरलैंड जो ये वाले हैं, जर्मन वाले, ये इन्होंने केव में रहना स्टार्ट किया, शेल्टर में रहना स्टार्ट किया, खुले के बजाय उन्होंने सोचा कि एक सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। फिर देखो ये वाले आए हमारे, फिर हमारे ये जो अभी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा इनफैक्ट, ठीक है, तो इन्होंने हंटिंग स्टार्ट की इनफैक्ट। देन हमारा ये मॉडर्न मैन है, दिस जीनियस थिंग्स वी केम फ्रॉम अ मंकी। सो येस, दैट्स ट्रू, क्योंकि हमने अभी देखा हमारा पास्ट से यहाँ तक का एवोल्यूशन, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ओके, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो if you have any question, any query, so just contact on this number or visit the website, okay. Thank you.